अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी लास्ट क्लास में स्पेशल जर्नल की जो थ्योरी थी इनको कंप्लीट किया था और हम आज के लेक्चर में सेल्स जर्नल को बनाना सीखेंगे और उसकी सारी रिक्वायरमेंट को समझेंगे। ये बात आप जानते हैं कि सेल जर्नल इज़ यूज टू रिकॉर्ड ओनली सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। याद रखिएगा कि सेल जर्नल में आप सिर्फ ऐसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें मर्चेंडाइज सेल की गई हो और वो भी क्रेडिट के ऊपर सेल की गई हो। अगर कोई दूसरा असेट क्रेडिट के ऊपर सेल हुआ है या मर्चेंडाइज कैश के ऊपर सेल हुई है तो वो सेल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती। इसके कॉलम को समझ लें आप कि सेल जर्नल रिकॉर्ड में कॉलम कैसे बनेंगे कि सबसे पहले तो आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम या ऑनर का नाम लिखना है, फिर आप अपने जर्नल का नाम बताएंगे सेल जर्नल है। और ये जो सेल जर्नल्स हैं ये प्री नंबर्ड होते हैं। तो बेसिकली एक पूरी बुक होती है, पहले पेज पे लिखा होगा सेल जर्नल के पेज नंबर 1, ये पहले महीने का रिकॉर्ड बनेगा। अगले महीने के जो जर्नल होगा उस पर आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6। याद रखिएगा ये सब मैंडेटरी आइटम्स हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जाए कि सेल जर्नल बनाओ और पेज नंबर दिया हुआ है 9, तो आपने क्या करना होगा, उसी पेज नंबर को यूज़ करना होगा और वही पेज नंबर यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे डालना होगा। अगर एग्जामिनर आपको पेज नंबर नहीं देता है तो ये लाजमी आपने खुद से फिल करना है। इसके बाद कॉलम देख लें, जो पहला कॉलम है वो डेट का है। यहाँ पे सिंपल आपने डेट एंटर करनी है कि जी किस डेट के ऊपर सेल हुई। जब आप सेल करते हैं तो आप कस्टमर को इनवॉइस बना के देते हैं, यहाँ पे आपने इनवॉइस नंबर लिखना है। फिर आपने इस कॉलम में कस्टमर का नाम लिखना है। ये पोस्ट रेफरेंस का जो कॉलम है ये रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, ये थोड़ी देर में मैं आपको उसका यूज़ डिस्कस कराऊंगा। और यहाँ पे इस अमाउंट आएगा आपके पास सेल्स का, जिस अमाउंट की आपने सेल की होगी वो अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं छोटी छोटी सी जो आपको परफॉर्म करनी होती है, जो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो जनाब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमसे कि फॉलोइंग आर दी सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द मिस्टर असलम ड्यूरिंग मार्च 2022। तो जनाब ये मिस्टर असलम जो है वो हम एंटर कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे डेट एंटर करनी है कि जी हमारे पास ईयर जो है वो 2022 है और मंथ जो है हमारे पास वो मार्च का है। और इस कॉलम में आपको पता है कि डे आता है डे, और हम देखते हैं हमारे पास डे कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे तो डे 1 पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस आलिया ₹50,000। अब इसको एंटर हम कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे एंटर करेंगे जी डे 1 है, मार्च का डे 1 है। इनवाइस नंबर हमें गिवन नहीं है तो हम इनवाइस नंबर खुद से सपोज करेंगे। इस इनवाइस नंबर के कॉलम में इनवाइस नंबर को एंटर करना मैंडेटरी है। लेट्स से क्योंकि पहली इनवाइस बन रही है तो मैं कहता हूँ जी ये 001 है। यहाँ पे कस्टमर का नाम आएगा जी, कस्टमर का नाम था मिस आलिया, सिंपल। और रेफरेंस के कॉलम को फ़िलहाल खाली छोड़ दें। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट एंटर कर दें, 50,000 जो है वो हमने सेल की है। अब इसी तरीके से सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। नेक्स्ट देखें 5 को है आपके पास, डे 5 को आपने गुड्स सेल की हैं, क्रेडिट के ऊपर सेल किए हैं, अली को सेल किए हैं 25,000 से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ईयर और मंथ लिखा हुआ है, हम सिंपल डेट एंटर करेंगे, डे 5 है। इनवाइस नंबर नेक्स्ट आ जाएगा 002 और यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा मिस्टर अली। और यहाँ पे अमाउंट एंटर करना है, आई थिंक 25,000 था, इसको हम रिकनसाइल कर लेते हैं। यस इट वाज 25,000। अच्छा नेक्स्ट देखें आप डे 10 पे। डे 10 पे आपसे कहा जा रहा है कि आपने मर्चेंडाइज सेल की है लेकिन ये मर्चेंडाइज आपने कैश के ऊपर सेल की है, लिहाजा ये ट्रांजैक्शन जो है वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। लास्ट लेक्चर जो थ्योरी का लेक्चर था उसमें हमने पढ़ लिया था कि सेल्स जर्नल में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जिसमें मर्चेंडाइज सेल की जाए और क्रेडिट के ऊपर सेल की जाए। अगर मर्चेंडाइज कैश के ऊपर सेल होगी वो भी सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा, या अदर देन मर्चेंडाइज कोई दूसरा असेट आप सेल करते हैं क्रेडिट के ऊपर, फर्नीचर बेच दिया आपने क्रेडिट के ऊपर। ऐसा अक्सर होता है कि ऑफिस में रेनोवेशन चल रही है, आप नया फर्नीचर जो ख़रीद के ऑफिस में लाना चाहते हैं तो पुराने वाले को आप बेच लें और वो आपने बेचा है क्रेडिट के ऊपर, वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। शर्त यही है
कि जी मर्चेंडाइज बेची जाए और क्रेडिट के ऊपर बेची जाए। लिहाजा डे 1 और डे 5 में जो मर्चेंडाइज सेल हुई थी, मर्चेंडाइज सेल हुई थी और क्रेडिट के ऊपर सेल हुई थी, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। डे 10 मर्चेंडाइज तो सेल हुई है लेकिन कैश में सेल हुई है, ये सेल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट देखें डे 18 को, तो डे 18 में आपने मर्चेंडाइज सेल की है आलिया को 25,000 से, आलिया को आपने एक और सेल की है और डे आपके पास है 18। यहाँ पे आपने डे एंटर करना है कि 18, इनवाइस नंबर आ जाएगी 003 और कस्टमर का नाम जो है वो आ जाएगा मिस आलिया और इसका अमाउंट एंटर कर देंगे आप, दैट इज़ 25,000। फिर जनाब 20 को आपने क्रेडिट सेल्स किए हैं मिस्टर फंटर को 30,000 से, ये भी रिकॉर्ड हो जाएगी जी आपकी ट्रांजैक्शन सेल जर्नल में। यहाँ पे एंटर करेंगे आप डे 20 और इनवाइस नंबर आएगा जी 004, नाम आ जाएगा जी मिस्टर फंटर और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे इनका 30,000 से। इसके बाद जी लास्ट है बट नॉट द लीस्ट 22 को मर्चेंडाइज सेल हुई है नासिर को, ये भी रिकॉर्ड होगी 22 को। इनवाइस नंबर आएगा जी 005 और कस्टमर का नाम आएगा जी मिस्टर नासिर। अच्छा जी, अमाउंट आ जाएगा 10,000। अच्छा, इसका रिक्वायर्ड देखें, रिक्वायर्ड क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन सेल जर्नल, ये हमने कर लिया है। हमने ऊपर दी गई ट्रांजैक्शन को सेल जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कंप्लीट इट विद ऑल रिस्पेक्ट। अब कंप्लीट करना है हमें विद ऑल। अब आप ना नोट करिएगा कि मैं कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ इसको कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले तो आप क्या करें, इसका टोटल करें। हाँ, ये हम इसका टोटल करते हैं जी, इसका टोटल जो है कितना आ रहा है, तो 1,40,000 इसका टोटल आ रहा है। अच्छा, मंथ का लास्ट डे क्या होता है जी, जो महीना चल रहा है मार्च, इसका लास्ट डे 31 को हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। जो क्रेडिट सेल्स है उसकी एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और क्योंकि यहाँ डेबिट और क्रेडिट के कॉलम नहीं बने होते, लिहाजा आपको इसके सामने ब्रैकेट में लिखना होगा कि ये डेबिट किया गया। इसके बाद हम जो बग़ैर इंडेंटेशन के, इंडेंटेशन नहीं होगी, रीज़न कि आप जनरल नहीं बना रहे हैं। अब आप बताएंगे जी सेल जो अकाउंट है ये हमने क्रेडिट किया है, यहाँ पे लिखा जाएगा इसके आगे क्रेडिट और अमाउंट आप एंटर कर चुके हैं। अच्छा जी, पोस्ट रेफरेंस में क्या होगा कि अकाउंट रिसीवेबल के सामने अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट नंबर आएगा, लाजमी है, और सेल्स के सामने सेल्स का अकाउंट नंबर आएगा। अकाउंट नंबर की तफसील हम आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में देख चुके हैं। अगर आपको रेफरेंस लेना हो तो आप उस लेक्चर से जाकर रेफरेंस ले सकते हैं। असेट का अकाउंट नंबर है जी, फर्स्ट करें 1101 और सेल्स का अकाउंट नंबर है 4001। तो देखिए हमने क्या क्या कर रखा है, नेम ऑफ ऑनर लिखा हुआ है, नेम ऑफ बुक, सेल्स जर्नल लिखा हुआ है, पेज नंबर आ रहा है, डेट एंटर हुई है, इनवाइस नंबर एंटर हुए हैं, कस्टमर के नेम्स आ रहे हैं, इंडिविजुअल अमाउंट आ रहा है, आखिर में जो है वो हमने से टोटल भी किया हुआ है। आखिर में हमने इसे टोटल भी किया हुआ है। टोटल करने के बाद मंथ एंड के ऊपर लास्ट में एंट्री पास होगी, जर्नल एंट्री, और ये सेल्स जर्नल भी पास होती है, अकाउंट से भी डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा और इनके आगे डेबिट क्रेडिट लिखा जाएगा और पोस्ट रेफरेंस के कॉलम में इनके अकाउंट नंबर आएंगे रिस्पेक्टिव। अब ये जो पोस्ट रेफरेंस खाली रह गया है कस्टमर के नाम के आगे, ये कैसे फिल होगा, क्या होगा, ये मैं आपको तफसील बताता हूँ थोड़ी देर में। होता क्या है कि जब सेल जर्नल बन जाता है तो हम जाते हैं लेजर में, और लेजर में जाने के बाद ये जो एंट्री पास हुई है अकाउंट्स रिसीवेबल कंट्रोल डेबिट हुआ है 1,40,000 से, और सेल्स का कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1,40,000 से, इनकी हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है। अब आप देखें जनरल लेजर में ये मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ, ये अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है, यहाँ पे इसका अकाउंट नंबर लिखा जाएगा, इसका अकाउंट नंबर है जी 1101। अच्छा, अकाउंट सिविल क्या हुआ है जी, डेबिट हुआ है, कब डेबिट हुआ है 2022 मार्च, और डे आएगा जी 31 मार्च 31 को ये डेबिट हुआ है।
और आप देखें अगर तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे कि हमें रेफरेंस देना है। ये जो पोस्टिंग आ रही है अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट से, ये पोस्टिंग कहाँ से आ रही है? सेल्स जर्नल के पेज नंबर, देखिए यहाँ पेज नंबर क्या था, सेल्स जर्नल के पेज नंबर 1 से, देखिए ये लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे रेफरेंस देना है कि हम ये पोस्टिंग कर रहे हैं सेल्स जर्नल के पेज नंबर 1 से, और अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देंगे हम 1,40,000। इस तरीके से ये कंट्रोल अकाउंट जो है वो बनाया जाएगा। जिससे आपने देखा था स्पेशल जर्नल में कि मंथ एंड के ऊपर हमने एंट्री की थी तो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ डेबिट हुआ है, तो हमने भी क्या करा, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया और ये इसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो अब हम सेल्स के अकाउंट में जाएंगे। सबसे पहले इसका अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे हम। अकाउंट नंबर है जी इसका 4001। उसके बाद एंट्री के अंदर ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है 2022। मंथ था जी आपके पास मार्च, डे है 31, और एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे रेफरेंस। पोस्टिंग कहाँ से आ रही है? सेल्स जर्नल के सफ़ा नंबर 001 से, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे हम कि जी ये अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है 1,40,000 से। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक यू। अब हम क्या करेंगे, ये हमने पोस्टिंग की है कंट्रोल अकाउंट्स में। अब ये जो आप कस्टमर के अकाउंट देख रहे हैं ये इंडिविजुअल ओपन होंगे सब्सिडियरी लेजर में, और ये अलग अलग पोस्टिंग होगी। जैसे आप देखें मार्च 1 को आलिया का अकाउंट डेबिट हुआ है 50,000 से। अब हम क्या करेंगे, हम आलिया के अकाउंट में जाएंगे। ये देखें अब ये आलिया का अकाउंट बना हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल का सब्सिडियरी लेजर, ये आलिया का अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे हम एंटर करेंगे डेट 2022, मंथ हमारे पास क्या है जी मार्च, और डे हमारे पास क्या था 1, और पोस्टिंग कहाँ से आ रही है? सेल्स जर्नल के पेज नंबर 1 से, और इसमें आलिया अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से? 50,000 से। उस रोज़ ये अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, लिहाजा इसका बैलेंस भी कितना आ रहा है? 50,000। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जितने हमारे कस्टमर के अकाउंट्स हैं तमाम कस्टमर के अकाउंट को हम ओपन करेंगे और इंडिविजुअली जाके इसमें पोस्टिंग करेंगे। तो 4 कस्टमर हैं, चारों के अकाउंट बनेंगे। अभी हमने क्या करा है, पहली पोस्टिंग की है, और जैसे ही पोस्टिंग कंप्लीट होगी हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे सेल्स जर्नल में, और जाके आलिया के नाम के सामने पोस्ट रेफरेंस वाले कॉलम में हम चेक मार्क लगा देंगे। ये चेक मार्क क्या शो कर रहा है? ये चेक मार्क ये शो कर रहा है कि दिस एंट्री हैज़ बीन पोस्टेड इनटू द सब्सिडियरी लेजर कस्टमर्स अकाउंट। हमने, अब आप देखें आलिया के सामने चेक मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जनाब ये पोस्टिंग सब्सिडियरी लेजर में हो गई। यहाँ देखें आप अली के सामने, आलिया के सामने, फंटर के सामने, नासिर के सामने ये चेक मार्क्स नहीं लगे हुए हैं। तो ये फ़ायदा है अकाउंटेंट को। चेक मार्क अगर नहीं लगा हुआ है तो वो इंडिकेट करेगा अकाउंटेंट को कि भाई ये एंट्री जो है वो सब्सिडियरी लेजर के अंदर पोस्ट नहीं हुई है। तो एक तरीके से ये मॉनिटरिंग है, ये कंट्रोल है कि हम अकाउंटेंट के एरर को मिनिमाइज़ करें। अब हम अली के अकाउंट में जाएंगे। अली का अकाउंट मार्च 5 को डेबिट हुआ है 25,000 से। चलिए अली के अकाउंट में चलते हैं और उसकी पोस्टिंग करते हैं। ये रहा जनाब अली का अकाउंट, और अली का अकाउंट जो है वो 2022 मार्च, और डेट हमारे पास 5, ये डेबिट हुआ है। कहाँ डेबिट हुआ है? रेफरेंस देंगे हम सेल्स जर्नल के पेज नंबर 1 पर। और डेबिट कितने से हुआ है, इसको जरा रिकनसाइल कर लें। फिर डेबिट हुआ 25,000 से। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे 25,000 से। उस रोज़ इसका अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, लिहाजा बैलेंस भी कितना आ रहा है कस्टमर के अकाउंट में? 25,000। अब हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे सेल्स जर्नल में और जाके अब हम आलिया के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। जी नहीं, आलिया के अकाउंट में पोस्टिंग से पहले हम अली के सामने जो पोस्ट रेफरेंस है इस कॉलम में जाके हम चेक मार्क लगाएंगे, क्योंकि इसे हम सब्सिडियरी लेजर में पोस्ट कर चुके हैं। तो जैसे जैसे सब्सिडियरी लेजर में
कस्टमर के अकाउंट में पोस्टिंग होती रहेगी सेल्स जर्नल से। हम सेल्स जर्नल में आने के बाद वहाँ पे उसको चेक मार्क लगाते रहेंगे। अब हमें वापस आलिया के अकाउंट में जाना है। आलिया का अकाउंट दोबारा डेबिट हुआ है 18 को 25,000 से। चलिए आलिया के अकाउंट में चलते हैं। डे 18 है और पोस्टिंग कहाँ से आ रही है, सेल्स जर्नल के पेज नंबर 1 से। और आलिया अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है 25,000 से। और इसका बैलेंस पहले कितना था 50,000, ये हमने क्रेडिट सेल की थी 1 को, 18 को हमने और सेल की, मज़ीद डेबिट हुआ, ज़्यादा बैलेंस इंक्रीज़ होके हो गया 75,000। और अब हम क्या करेंगे, सेल्स जर्नल में जाकर आलिया के नाम के सामने चेक मार्क लगा देंगे कि जी इसकी पोस्टिंग सब्सिडरी लेजर में हो चुकी है। अब ऐसी फंटर साहब के अकाउंट में जाएंगे, 20 को डेबिट हुआ ये 30,000 से। ये हमारा कस्टमर है फंटर 2022 मार्च, और इसका जो डे था 2020 है फंटर का, अमाउंट 30,000 है। यहाँ पे हम डे एंटर करेंगे 20, पोस्ट रेफरेंस आ जाएगा जी सेल्स जर्नल का पेज नंबर 1 एंड दिस अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹30,000 एंड द सेम विल बी प्लेस इन द बैलेंस। और हम वापस जाके सेल्स जर्नल में कस्टमर के नाम के सामने पोस्ट रेफरेंस के कॉलम में चेक मार्क लगाएंगे दैट इंडिकेट्स दैट दिस अमाउंट हैज़ बीन पोस्टेड इनटू द सब्सिडी लेजर। अब आप देखें 5 एंट्रीज़ हैं और 4 एंट्रीज़ के सामने चेक मार्क लगा हुआ है। इट मीन्स कि ये सब्सिडरी लेजर में पोस्ट हो गया। लास्ट कस्टमर नासिर है, इनके अकाउंट में चेक मार्क नहीं है, तो हम यहाँ पे चेक मार्क लगाना है। तो ऐसा करते हैं, चेक मार्क लगा लेते हैं पहले, अब पोस्टिंग करने जा ही तो रहे हम लोग, तो हम चेक मार्क लगाते हैं। ये हमने चेक मार्क लगा दिया, लेकिन आप नोट करें नासिर के अकाउंट के सामने चेक मार्क लगा दिया है, लेकिन नासिर के लेजर में पोस्टिंग नहीं है। इट इज़ द रॉन्ग वे। मैनेजमेंट ने आपको कोई और टास्क दे दिया, आप किसी और काम में बिज़ी हो गए, चेक मार्क पहले लगा दिया था, इट इज़ रॉन्ग। आपने क्या करना है सर कि जब तक आप कस्टमर के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करेंगे आप चेक मार्क नहीं लगाएंगे। अब हम नासिर के अकाउंट में चलते हैं। लास्ट कस्टमर है हमारा नासिर साहब का अकाउंट 2022 March, and I think the day was also the 22. Yes, 22 को डेबिट हुआ 10,000 से। 22 पोस्टिंग आ रही है जी सेल्स जर्नल का, पेज नंबर है हमारे पास 1 और ये अकाउंट डेबिट हुआ है जी 10,000 से। उसको क्रेडिट नहीं हुआ तो ये बैलेंस आ रहा है 10,000। अब आप चेक कर लें तो नासिर साहब से आपको लेने 10,000, ये जो लास्ट बैलेंस है इसको देखा है, नासिर से आपको रिसीव करने 10,000। एक और कस्टमर है हमारे पास फंटर, उससे लेने 30 और 10 हो गया 40, और अली से लेने 25 और 75 लेने आपको आलिया से। 75 एंड 25 1 लाख एंड 40 1,40,000। तो सेल्स जर्नल का आप देखें तो टोटल जो आ रहा है वो 1,40,000 आ रहा है। और आप देखें अब ये सेल्स जर्नल हर लिहाज से मुकम्मल है। यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या नेम ऑफ ऑनर लिखा हुआ है, बुक का नाम सेल्स जर्नल लिखा हुआ है, पेज नंबर मौजूद है, तमाम डेट्स हैं, इनवाइस नंबर्स हैं, नेम ऑफ कस्टमर्स हैं। यहाँ पे चेक मार्क इसका लगाना है आखिरी हमें, क्योंकि पोस्टिंग हो चुकी है, चेक मार्क्स मौजूद हैं, अमाउंट हैं। और मंथ एंड के ऊपर देखें एंट्री होगी, मार्च का लास्ट डेट 31 होता है। एंट्री क्या होगी, सेल्स जर्नल है तो अकाउंट्स में डेबिट होगा, डेबिट लिखना है, सेल्स क्रेडिट होगा, क्रेडिट लिखना है। इनके सामने इनके अकाउंट नंबर आएंगे और टोटल आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेल्स जर्नल जो है इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना आ गई होंगी और आपको बहुत अच्छा सा समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको बाकी के जो लेक्चर्स हैं
उन्हें कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।